नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्थगित। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज निगम की सफाई कर्मचारियों के पद पर निकली भर्ती स्थगित हो गई है। रविवार को मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ के घर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने जयपुर में पिछले 7 दिनों से जारी हड़ताल को खत्म करने का फैसला किया है। सोमवार से जयपुर के सफाई कर्मचारी काम पर लौटेंगे। हालांकि प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। 7 दिसंबर को इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। अजमेर दरगाह सर्वे पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का पीएम को लेटर। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को लेकर देश भर में सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच मामले में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला करने वाली ऐसी अवैध और हानिकारक गतिविधियों में हस्तक्षेप करें। यह भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला है। पूर्व ब्यूरोक्रेट्स लॉबी ने अपने पत्र में जिक्र करते हुए पीएम मोदी को याद दिलाया कि उर्स के मौके पर उन्होंने भी अजमेर शरीफ में चादर पेश की थी। राजस्थान में जमीन मकान खरीदना आज से हुआ महंगा। राजस्थान में घर जमीन खरीदना अब महंगा हो गया है। सरकार ने बढ़ी हुई डीएलसी रेट बाजार कीमत को आज 2 दिसंबर से लागू कर दिया है। शहरी इलाकों में डीएलसी रेट 5 से 15% तक, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में 50% बढ़ाई गई है। 15% के हिसाब से 50 लाख रुपए कीमत के एक मकान या भूखंड की रजिस्ट्री करवाने पर पुरुषों को 66,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। खास बात यह है कि अब शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री वर्ग गज या वर्ग मीटर के बजाय एक समान वर्ग मीटर में ही होगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री बीघा के बजाय हेक्टेयर में होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की मां की तबीयत बिगड़ी। सीएम भजनलाल शर्मा की मां गोमती देवी की रविवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें सुबह करीब 10 बजे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लाया गया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। इसके बाद तुरंत आईसीयू में एडमिट किया गया, जहां से शाम करीब 6:30 बजे जयपुर रेफर कर दिया गया। एहतियात के तौर पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा। 7 दिसंबर को पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने जयपुर में 2 दौरे होंगे। पहला दौरा 9 दिसंबर को होगा। इस दिन मोदी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। वे उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। 3 दिवसीय समिट प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार आयोजित कर रही है। पीएम का दूसरा दौरा 17 दिसंबर को होगा। इसमें मोदी प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेश करेंगे पद। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने एक वीडियो जारी कर कहा, आज अजमेर पहुंचना था, कोर्ट में वाद पेश करना था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने रोक दिया। वकील व प्रदेशाध्यक्ष कोर्ट पहुंच चुके हैं और मैं आज वाद दायर करूंगा। परमार ने कहा कि अजमेर दरगाह में हमारा हिंदू पवित्र मंदिर है। आज कोर्ट में इसे लेकर डॉक्यूमेंट पेश कर फाइल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी याचिका राष्ट्रपति के पास 31 जनवरी से लगी हुई है। इस पर कमेटी का गठन भी हो गया है। अजमेर दरगाह पवित्र हिंदू मंदिर है। सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान में रियायती दर पर मिलेगा बार लाइसेंस। राजस्थान में पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के इरादे से पर्यटन नीति 2024 में प्रावधान किया गया है। इसके तहत पर्यटक यूनिट बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया 60 दिन में और इतने ही दिन में ही भवन निर्माण प्लान को स्वीकृति करना अनिवार्य होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया 45 दिन में पूरी करनी होगी। पर्यटक इकाई के रूप में फिल्म सिटी और पर्यटन स्टार्टअप्स जैसे कई नए विकल्प भी दिए गए हैं। जालोर की 304 ग्राम पंचायतों में बनेगी पौधशाला। राज्य सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले में 529 कार्यों के लिए 1,835 रुपए 50 पैसे की स्वीकृति जारी की गई है। जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया, राज्य सरकार के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले समारोह में जिले की 304 ग्राम पंचायतों में पंचायत पौधशाला का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे जिले में वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जयपुर में शुरू हुआ जानवरों का हॉस्पिटल। पशु अस्पतालों की वैश्विक श्रृंखला डीसीसी एनिमल हॉस्पिटल ने जयपुर में अपनी पहली एडवांस पेट मेडिकल सुविधा की शुरुआत की है, जो वर्ल्ड जापानी मानकों के अनुसार डिजाइन की गई है। यह अस्पताल पालतू जानवरों की देखभाल में एक नया युग शुरू करता है। पालतू स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। अस्पताल का उद्घाटन रविवार को जयपुर के आईडीबी बिल्डिंग
दुर्गापुरा में किया गया। राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। राज्य निर्वाचन आयोग अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारी में जुट गया है। पहले नगर निकाय और अब पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नलिनी कठोतिया ने जिला कलेक्टर को भेजे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना व निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिए प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। ऐसे में अब गांवों की सरकार यानी पंचायत चुनावों को लेकर भी ग्रामीण इलाकों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गांवों में इस बात की भी चर्चा है कि पूर्व की तरह निर्वाचन प्रक्रिया होगी या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत प्रदेश में एक साथ चुनाव होंगे। गौरतलब कि प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल आगामी वर्ष अलग अलग माह में पूरा होने जा रहा है। कुछ संस्थाओं का जनवरी, मार्च, सितंबर व अक्टूबर में कार्यकाल पूरा होगा। राजस्थान में इस साल नवंबर में रिकॉर्ड गर्मी रही। राजस्थान में इस सीजन सर्दी की शुरुआत कमजोर रही। नवंबर में बीकानेर और श्रीगंगानगर ऐसे जिले रहे जहां पिछले 10 साल की तुलना में सबसे ज्यादा गर्मी रही। श्रीगंगानगर में तो रिकॉर्ड अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। जोधपुर में भी पिछले 10 साल में दूसरी बार नवंबर सबसे गर्म रहा। एकमात्र जगह माउंट आबू ही ऐसा शहर रहा जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। 13 शहर ऐसे भी रहे जहां बीते महीने न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे ऊपर ही रहा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो दिसंबर में भी इस सीजन सर्दी औसत ही रहने का अनुमान है। दिलावर बोले कोर्ट उचित नहीं समझे तो याचिका खारिज कर देता। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर दरगाह विवाद को लेकर कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लोग अपनी बात कोर्ट में नहीं रख सकते। यदि कोर्ट उचित समझे तो उस पर निर्णय देता है और यदि उचित नहीं समझे तो याचिका को खारिज कर देता है। अलवर के सरकारी कॉलेज में लेपर्ड की आहट। अलवर शहर के बीचों बीच स्थित आरआर कॉलेज में रविवार शाम करीब 5:30 बजे और सोमवार सुबह करीब 6 बजे लेपर्ड के पगमार्क दिखे हैं। शाम को आरआर कॉलेज में घूमने आई 2 महिलाओं ने लेपर्ड देखा था। उसके बाद वन कर्मियों की टीम यहां पहुंची थी और पगमार्क देखकर लेपर्ड होना कंफर्म किया था। अगले दिन सोमवार सुबह वनकर्मी पहुंचे और उन्होंने आसपास पगमार्क देखे। जयपुर सीकर में रात का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ा। राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। कल कई शहरों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। जैसलमेर, बाड़मेर में दिन का तापमान फिर से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जयपुर सीकर में भी न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक राजस्थान में अगले 5 दिन मौसम इसी तरह शुष्क बना रह सकता है। तापमान में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होने की संभावना है। जेडीए में 110 पदों पर होंगी भर्तियां। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में लंबे समय बाद भर्ती की तैयारी की जा रही है। 110 पदों पर होंगी भर्तियां। जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर लॉ ऑफिसर के 110 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसको लेकर जेडीए की ओर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी को भर्ती करने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। कोटपूतली से कुचामन के बीच चौड़ी होगी सड़क। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 127वीं बोर्ड बैठक का आयोजन रविवार को आरएसआरडीसी मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की बैलेंस शीट और वित्तीय लेखा पारित किया गया। इस दौरान बैठक में बताया गया कि साल 2023 से 24 में आरएसआरडीसी का कुल टर्नओवर 4,488.46 करोड़ रुपए रहा और आरएसआरडीसी 122.19 करोड़ का लाभ हुआ। जालोर में किसानों का पहापड़ाव 13वें दिन भी जारी। जालोर में पानी की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के आह्वान पर 13 दिन से किसानों का महापड़ाव जारी है। शनिवार को एक किसान की तबीयत खराब हो गई। वहां मौजूद अन्य किसान उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के बाद आज उसे छुट्टी दे दी गई। लेकिन बीमार किसान घर जाने की बजाय धरना स्थल पर पहुंचा और वहीं लेटकर किसानों को उनका हक नहीं मिलने तक धरना देने की बात कही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया पोस्टर लॉन्च। राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कला और संस्कृति के कार्यक्रम हेरिटेज डोर का पोस्टर लॉन्च अपने कार्यालय में किया। यह कार्यक्रम 15 दिसंबर को प्रसिद्ध हवा महल में आयोजित होने वाला है। पोस्टर लॉन्च के दौरान इस कार्यक्रम के आयोजक सोनाली खंडेलवाल, शिवाली गुप्ता और प्रिया दीवान के साथ शो के निर्देशक अभिमन्यु सिंह तोमर, मार्केटिंग और आउटरीच प्रमुख जेनिफर और टविशा ज्वेल्स के संस्थापक हिमांशु और निकिता खूंटेटा उपस्थित थे। उन्होंने दिया कुमारी के साथ हेरिटेज डोर के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया।
शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। अब प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल एक ही समय पर संचालित आएंगे। शिक्षा विभाग ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलाएं को एक समय पर संचालित करने के आदेश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से जारी आदेश में सभी स्कूल एक समय पर ही खुलेंगे और एक ही समय पर सब स्कूलों की छुट्टी होगी। अगर कोई स्कूल इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। सरप्लस शिक्षकों को 6 दिसंबर तक पोस्टिंग मिलेगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले उन्हें खाली विषयों के टीचर मिल सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार कर ली है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 6 दिसंबर तक इन अधिशेष शिक्षकों का रिक्त पदों पर समायोजन किया जाना है। सांसद रोध की स्कॉर्पियो 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरी बाइक सवार को बचाने के चक्कर में भारतीय आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोध की स्कॉर्पियो सड़क से उतरकर 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। घटना एमपी के सरवा में रविवार दोपहर की है। सांसद राजकुमार रोध ने बताया कि वे मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में पुलिस की लगातार दबिश। दीग के सीकरी मेवात क्षेत्र में पुलिस टीम को रविवार को 4 साइबर ठगों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस टीम दिन रात ठगों की तलाश में संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही थी। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि सीकरी के जटवास निवासी मोहम्मद इरफान, खेस्ती निवासी आसिफ खां, माहिर आजाद और मूलतः गोवर्धन के देवसरस हाल सीकरी कस्बा निवासी इरफान को रविवार को गिरफ्तार किया। आरोपी मेवात में रहकर ठगी करने में जुटे थे। विभाग ने जारी कर दी वरीयता सूची कालीबाई। भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत वर्ष 2023 से 24 के लिए आवेदन करने के बाद उच्च शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान ने प्रदेश भर की 4052 पात्र छात्राओं की वरीयता सूची जारी की है। इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा सुनील भाटी की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि योजना में स्कूटी के लिए 12वीं 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं से ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किए गए थे। भाजपा में मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव। इसी माह भाजपा के संगठनात्मक चुनावों में मंडल कार्यकारिणी में महिलाओं के लिए 10% प्रतिनिधित्व मिलेगा। मंडल व जिला अध्यक्षों के चुनावों में भी नए नेतृत्व को मौका देने के इरादे से 45 से 60 साल के बीच की उम्र सीमा तय करने का प्रयास होगा। सोमवार से बूथ अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 5 दिसंबर तक चलेगी। इसी माह के अंत तक मंडल व जिला अध्यक्ष भी चुन लिए जाएंगे। 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 दिसंबर तक 1135 मंडल अध्यक्ष और 30 दिसंबर तक 44 सांगठनिक जिलों के जिलाध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष पद पर मदन राठौड़ का निर्वाचन होना तय है। उन्हें कुछ समय पहले ही अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। राजस्थान के इस जिले में 3,85,00,000 करोड़ से 278 किलोमीटर में बिछेगी रेलवे लाइन। बालोतरा जिले के लूनी समदड़ी भीलडी रेल मार्ग पर आने वाले वर्ष में क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। वहीं इस मार्ग से गुजरने वाली मालगाड़ियों के लिए एक नया कॉरिडोर स्थापित हो जाएगा। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लूनी समदड़ी भीलडी के 278 किलोमीटर में रेल लाइन दोहरीकरण होगा। घनश्याम तिवाड़ी ने धर्मांतरण कानून को बताया। समय की मांग। राजस्थान में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को भजनलाल कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा नेता काफी खुश है। भाजपा के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कदम उठाकर लव जिहाद पर बड़ा प्रहार किया है। तिवाड़ी ने रविवार को यहां पत्रकारों से कहा कि पहले भी इस बिल को लाया गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए और राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस बिल को लागू नहीं किया। राजसमंद बार एसोसिएशन के चुनाव 13 दिसंबर को। राजसमंद बार एसोसिएशन के लिए आगामी 13 दिसंबर को चुनाव होंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। बार एसोसिएशन सचिव आशीराज पालीवाल के अनुसार राजसमंद बार एसोसिएशन के लिए आगामी 13 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके लिए बार एसोसिएशन की साधारण सभा में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक चुनाव समिति गठित की गई है। रजा एकेडमी के प्रतिनिधि दरगाह पहुंचे। अजमरे में ख्वाजा साहब की दरगाह में मंदिर का दावा कोर्ट में पेश होने के बाद अजमेर सहित देश भर में हलचल बनी हुई है। मुंबई से रजा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा का प्रतिनिधिमंडल भी रविवार को दरगाह पहुंचा। इस दल की अगुवाई सईद नूरी और सैयद मोइन मियां कर रहे हैं। एकेडमी के संस्थापक अध्यक्ष हाजी सईद नूरी ने बताया, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से अजमेर दरगाह मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग के साथ ही जयपुर में मिलने के लिए समय मांगा है। इस संबंध में
सीएमओ को ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी गई है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए